इससे साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप लोगों ने बिहार में नौकरी की बाढ़ लगा दी। सड़क पर गरजने की क्या आवश्यकता पड़ गई, वो भी दरोगा गुरु रहमान को। दरोगा गुरु रहमान शेर का बाप है और शेर इसके बेटी और बेटा है। इन लोगों को एक रूम में नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक पेड़ के नीचे रखा है। अगर जरूरत पड़े तो हम 8,61,00,000 बच्चों को गांधी मैदान में भी उतार सकते हैं। गांधी मैदान में दरोगा गुरु उतार सकते हैं अभ्यर्थियों को। कारण अगर इंसाफ नहीं हुआ तो, इंसाफ नहीं मिला तो हमको कुछ नहीं चाहिए भैया। हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, आप कहिएगा तो मुर्गा मार के बैठे रहेंगे। आप ये दोनों अभ्यर्थियों के लिए गुरु रहमान मुर्गा, अरे हाँ भाई, अभ्यर्थियों के लिए गुरु रहमान जान देने के लिए तैयार है, मुर्गा मुर्गी तो बात की चीज है। हम कह रहे हैं कि दोनों सिटी का क्वेश्चन कहाँ से निकला, किसका था, किसे था, कितने बजे निकला, इसका ये आप स्पष्ट कर दिए, उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए। और दूसरी बात की 9:02 मिनट 9:13 जो साइबर सेल भी कह रहा है कि 3,000 लोग फंस गया है, उसकी जांच छात्रों से मत करवाइए। कोई भी बेचारा गरीब का बच्चा, अंबानी के बच्चा दरोगा नहीं बनते हैं। दरोगा बनने वाला बेचारा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का बच्चा होता है। ये अमीर रईस परिवार का नहीं, वो दरोगा। ये लोग परीक्षा दिए हैं, आप बताइए कि लोग के साथ होगा क्या? आपके सामने है। इंसाफ 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 कौन दिलाएगा इंसाफ? क्योंकि सरकार कुछ बोलती नहीं है। जो लोग बैठे हुए हैं, जो चेयरमैन हो गए, जो अधिकारी हो गए, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इनका चेहरा देख लीजिए, भी परीक्षा दी है। जमहूरियत है, हाँ, जिसको लोकतंत्र कहते हैं। आज लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता। बेटी भी सड़क पर उतरी हुई आपकी नजरों के सामने है। मेरी बेटी सब उतरी है, तो भाई बेटी सबको माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटियां पढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री को नमन है कि आपने 35, 3 और 38% दिया। हम लोग के आह्वान पर आपने 160 से 155% भी किया। तो अब आप बेटियों के साथ कम से कम इंसाफ कर दीजिए। कम से कम बेटी जब रोड पर निकल जाए आंचल लेके, तो इतना विनती है केएस द्विवेदी सर, माननीय मुख्यमंत्री सर, माननीय उप मुख्यमंत्री सर, बेटी के आंचल को खाली मत कीजिए। देखिए, आपको सब सुनता है। नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, सब आपको सुनते हैं कि दरोगा गुरु रहमान आज क्या बोल रहे हैं। तो आपको सब लोग सुन रहे हैं, आप अभ्यर्थियों के साथ क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि परीक्षा में धांधली हुई है कि नहीं हुई है, इसका एकदम विस्तृत जांच। और दूसरी बात कि दोनों सीटिंग का क्वेश्चन कैसे बाहर आया, कहां से बाहर आया, किसके द्वारा बाहर आया। अगर पेपर दिखा रहे हैं, अरे भैया, जब हम लड़का सबको मिलवे नहीं किया और अभी पूरा मार्केट में सोशल मीडिया पर छाया हुआ था, तो ये कहां से आया, कैसे आया, किसके द्वारा आया? जबकि आप बोले सब पर QR कोड है ना इसमें। हम जानेंगे डीजीपी साहब न, सॉरी अध्यक्ष साहब न डीजीपी थे। तो अब वैसी परिस्थिति में बच्चों के साथ इंसाफ। अच्छा, बुरा कितना लगता है? मन तो आप 24 घंटा पढ़ाते थे, रात में भी क्लास लेते थे। रात में होता था ना क्लास? रात में नहीं कि आराम करते थे? नहीं। आप चलिए, आप लड़के यहाँ बताइए, आराम करते थे कि पढ़ते थे? नहीं सर, रात में पढ़ाई करते थे हम लोग की दरोगा निकालना। अब लास्ट में ये दिखेगा कि हम लोग को क्वेश्चन वायरल हो गया। क्वेश्चन पे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पेपर BSSC सरकार की संपत्ति है। संपत्ति उनका बाहर कैसे घूम रहा है? अपनी संपत्ति को भी वो ध्यान पता नहीं रख पा रहे हैं। मेरी बेटी सही करे कि जब आप लिखे रहते कि ये संपत्ति उनका है, BSSC आयोग की, ये प्रश्न पत्र आयोग की संपत्ति है। आप तो मांगे तो आपको नहीं मिला? मिला कभी? ना भाई, साला हम चिल्ला रहे हैं। आप कभी सोचे कि दरोगा गुरु रहमान के पास दिखा देंगे, आपको मिला? नहीं, हम लोग को कभी नहीं मिला। उनकी संपत्ति बाहर है, हम लोग से मांग रहे हैं। इसका प्रूफ हम लोग कहाँ से देंगे? सारे अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे थे उस समय में, तो ये बाहर है और इसका पेपर देंगे तो मिलेगा कैसे? देखिए, अभ्यर्थी अब मांगती है, कसबा से प्रूफ मांगा गया था। अरे कसबा साला तुम बताओ किसे? बहुत बढ़िया। जो ये आयोग के अध्यक्ष महोदय से, चूंकि उन पर हम विश्वास इसलिए करें कि वो डीजीपी रहे हैं, एक कड़क डीजीपी रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि कैसे एविडेंस मिल सकता है। आप सर विनती कर रहा, हाथ जोड़ा है गुरु रहमान। रविवार सूर्य के दिन सूर्य को छोड़ के और बजरंगबली को छोड़ के किसी के सामने रहमान का सर नहीं झुका। लेकिन बहुत कम आप सड़क पर उतरते हैं और दरोगा अभ्यर्थी के लिए आप सड़क पर हैं। अभी मैं हूँ, ये तो अभी झांकी है, अभी इंसाफ आना आप गरज बाकी देते हैं तो सब सुन लेता है, तो आपको उतरने का नौबत इंसाफ आना बाकी है, इंसाफ आना बाकी है। गांधी मैदान भरने की बात कर रहे हैं। गांधी में सर, मुझे नहीं लग रहा कि भर सब देंगे आप। सारे लड़के अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती तो गांधी मैदान चलेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी व्यवसाय करते थे, किराना का दुकान करते थे। और बहुत बड़ा किराना का दुकान? नहीं, बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। आपसे आप पर आएंगे सर अभी। हाँ, बहुत छोटे। आपके पिताजी बहुत छोटे फैमिली के हम लोग। क्या करते हैं? हमारे पिताजी नहीं है, मदर मेरी पिताजी नहीं। आपके पिताजी क्या करते हैं? क्या करते हैं? सब बोलते हैं क्या करते हैं पिताजी?
आप किसान आपके, अरे आप जो बोल रही थी गरज रही थी आप मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरी माँ इतना मेहनत करती आप है। इधर बीच में आ रही है, बेटी गरजती है तो सर को भी बढ़िया मेरे लगता है। पिताजी भी नहीं है, लेकिन मेरी माँ मेहनत करके मुझे पटना भेजी है कि जाओ बेटा पढ़ के निकालो कुछ, यहाँ ट्यूशन फीस हो गया या फिर सब चीज, मतलब कि सब रहने खाने ट्यूशन फीस सब चीज के लिए इतना खर्चा होता है, उसके बाद लास्ट में रिजल्ट निकलता है कि चोरी हो गया है। तो माँ को क्या बोली आप जिस दिन परीक्षा अच्छा गया होगा? अच्छा गया परीक्षा, लास्ट में बोलते माँ देखो अब तो एग्जाम वायरल हो गया है, अब क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो इसका तो जो पैसे दिए हैं वही तो पास होंगे, हम लोग कहाँ से पास होंगे, हमारे पास ना माँ पैसे सब कुछ की आपके लिए। हाँ मेरे लिए मेरी सब कुछ मेरी माँ की है। अब क्या क्या सोचिए, क्या करिएगा? अब तो आप आपको तो मन था कि दौड़े उधर, लेकिन सड़क पर दौड़ना सर मैं दौड़ना स्टार्ट भी कर दी थी, एग्जाम देने से पहले से ही दौड़ रही थी। अब ये लास्ट में पता चला सारा चलिए आपके पिताजी